तो देखिए, जब भी हम किसी भी डिजाइन को क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो हमें होती है इमेजेस की। तो आप किसी भी डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, किसी भी डिजाइन को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेजेस का रोल जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब चाहे आप किसी भी मोबाइल ऐप को डिजाइन कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो, मॉकअप को डिजाइन कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, जो भी आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, इमेजेस पे आप किस तरीके से अलग अलग इफेक्ट अप्लाई करना सीखोगे, कर सकते हो। इमेजेस पे आप अलग अलग मास्किंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, किसी भी इमेज को टेक्स्ट या शेप्स के अंदर किस तरीके से रिवील कर सकते हो, बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, किसी भी इमेज के पीछे से साइजिंग रिसाइजिंग किस तरीके से कर सकते हो इमेज का। बहुत सारी चीजें हैं इमेज से रिलेटेड। तो इस वाले पूरे चैप्टर में हम इमेज के साथ काम करना सीखेंगे। इस वाले पूरे चैप्टर में आप समझने वाले हो कि इमेजेस के साथ इफेक्ट वगैरह को अप्लाई करके अपने डिजाइन को एक प्रोफेशनल और प्रो लेवल किस तरीके से बना सकते हो। गाइस, पूरा वीडियो एक बार एंड तक जरूर देखना विदाउट स्किप। पूरा वीडियो एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि इमेजेस पे आप इफेक्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल था, आपने वीडियो से वाकई कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें सो दैट कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अभी बिना देरी के चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि इमेजेस को हम अपने डिजाइन के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, रिसाइजिंग किस तरीके से कर सकते हैं इमेज को, इमेज के पीछे से बैकग्राउंड को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, किसी भी इमेज को टेक्स्ट या किसी भी शेप्स के अंदर किस तरीके से रिवील कर सकते हैं, मास्किंग क्या होती है, मास्किंग किस तरीके से काम करती है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके यहाँ पर वन बाय वन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमेजेस को अपने डिजाइन के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक ये डिजाइन है जिसमें हमने एक बायफ्रेम बना रखा है, मतलब हमने पूरा ओवरऑल डिजाइन पूरा रेडी कर रखा है, बस जस्ट अभी इमेजेस को यहाँ पर अपडेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जस्ट एक वाईफ्रेम बना रखा है जिसमें सारी इमेजेस को अभी हमने प्लेस होल्डर डाला हुआ है, इमेजेस को यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। बाकी ओवरऑल पूरा डिजाइन हमारा रेडी है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इमेजेस को अपडेट करना। तो गाइस, अभी हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में देखा था कि हम इमेजेस को किस तरीके से अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस वाले सेक्शन में किसी भी इमेजेस को अपडेट करना है तो सिंपली मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा, देन राइट साइड में यहाँ पर फिल पे आके हम क्या करते थे, फिल पे आके यहाँ पर जाके इमेजेस को अपडेट करते थे। तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से अपनी इमेजेस को लेते थे और यहाँ पर अपडेट कर देते थे। तो गाइस, यहाँ पर हमें एक इमेज को अपडेट करने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 क्लिक करने होते थे। अब सेम अगर यहाँ से भी अगर हमें जाना है, लाइक सपोज यहाँ आते थे नीचे टूल बार के अंदर, और टूल बार के अंदर कंट्रोल से प्लस के करके भी हम अपने इमेजेस को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते थे। तो बेसिकली सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम वन बाय वन इमेजेस को इंपोर्ट करते थे। अब सपोज यहाँ पर मेरे डिजाइन के अंदर मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं। ऐसी मैंने कोई वाईफ्रेम बनाई है जिसमें 100 इमेज तक हो सकती है। लाइक सपोज इस तरीके का कोई एक सेक्शन है, जैसे ये एक प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, इसमें अगर सपोज एक बार में 100 प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करना है तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, वन बाय वन सारी इमेजेस को अपलोड करना पड़ेगा। पहले इस इमेज को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इमेजेस खुलेंगे, इमेजेस यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इट मींस एक इमेज को अपलोड करने के लिए हमें 4 से 5 क्लिक करने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर 100 इमेजेस हुई आपकी, तो 100 इमेजेस को अपलोड करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, कितना जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है वो। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसमें आप एक बार में सारी की सारी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, आपको इमेजेस को क्लिक करना है। यहाँ पर इमेजेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको टूल पैनल में आएंगे, यहाँ पर आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्लस के भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस के प्रेस करेंगे, देन यहाँ से आपको क्या करना है, अपना इमेजेस को फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने इमेजेस रख रखे। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला मेरा एक डिजाइन है, इसमें मुझे कितनी इमेजेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 10। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर 10 इमेजेस चाहिए, और कितनी इमेजेस चाहिए, एक इंटीरियर की इमेजेस। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक अपना फोल्डर क्रिएट करूंगा और वहां पर अपनी 10 इमेजेस जो है वो रख दूंगा एक फोल्डर में। आप उनको रीनेम करके भी रख सकते हो, सो दैट कि आपको पता रहे कि यहाँ पर आपको ये वाली इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको ये वाली आप ऑर्डरिंग करके भी रख सकते हैं। तो सपोज मैंने फर्स्ट इमेज को इंपोर्ट करना है, तो सिंपली कंट्रोल से प्लस के प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे जिस फोल्डर की इमेजेस को आपको अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी मैंने अपनी जो है 10 इमेजेस को रख रखा है। अब इन इमेजेस को मुझे अपने इस वाले डिजाइन पे इंपोर्ट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये सारी इमेजेस को एक बार में पूरा सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर अगर कर्सर लेके आएंगे तो आपकी 10 इमेजेस सर्कल में आपको दिख रही है। रेक्टेंगल का सर्कल दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रही है कि ये इमेजेस आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है। अब कौन सी इमेज आपको कहाँ से चाहिए, मतलब सपोज आपने ऑर्डरिंग कहाँ से कर रखी है, 1 से लेकर 10 तक आ रहा है,
अब सपोज आपको 10th नंबर की इमेज यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो 10 की यहाँ पर आई है, अब 9th नंबर की इमेज आपको यहाँ चाहिए, तो 9 का यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10 नंबर की इमेज को यहाँ पर डाल दिया, 10 के बाद में 9 नंबर की इमेज होगी वो मुझे अगर यहाँ डालनी है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, अगर यहाँ डालनी होती तो यहाँ डाल देता। तो 9 के बाद में अब 8 आ गया, 8 यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, 8 के बाद 7, इस तरीके से आप जो है इमेजेस को एक बार में पूरी की पूरी सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, हमने एक बार में पूरी की पूरी इमेजेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। तो विद इन अ मिनट में आप पूरी की पूरी डिजाइन के अंदर की जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी, विद इन अ सेकंड के अंदर आप पूरी की पूरी इमेजेस को एक बार में अपलोड कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। आप सपोज में एक बार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे हो कि आपके पास 6 ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली 6 इमेजेस आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अब वो 6 इमेजेस को आप यहाँ पर पहले अपने की फ्रेम को एक बार रिसाइज कर सकते हो, प्रॉपर अलाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रॉपर अलाइन कर दिया। अब इसके अंदर मुझे 6 इमेजेस को अपलोड करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, देन यहाँ से अपनी जो इमेजेस जिस फोल्डर में आपने डाल रखी है वो वाला फोल्डर एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक सपोज ये फैशन का फोल्डर है, मैंने इसमें से अपनी 10 जो 6 इमेजेस है उनको सेलेक्ट कर लिया। लाइक देख पा रहे हैं आप 6 इमेजेस, तो मैंने सपोज ये 6 इमेजेस है यहाँ पर ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ओपन करेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो 6 इमेजेस आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब 6 इमेज आपको कहाँ से रखनी है, लाइक सपोज यहाँ से रखनी है, यहाँ से रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नेमिंग भी दे सकते हो, प्रॉपर नेमिंग दे सकते हो, नेमिंग के साथ में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लाइक 6 इमेज 5 4 3 2 1। तो गाइज एक बार में मैंने यहाँ पर 6 इमेजेस को अपलोड कर दिया, ठीक है। अब सपोज ये वाला सेक्शन है, अगर इसमें भी आपको सेम इस तरीके से अपलोड करना है तो सिंपली क्या कीजिए, कंट्रोल से प्रेस के और देन आपको यहाँ पर अब दूसरी कोई इमेजेस अपलोड करना है। लाइक सपोज मैं चलता हूँ यहाँ पर सर्कल वाली इमेजेस के अंदर, यहाँ से मेरे कितने सर्कल आप देख पा रहे हैं, और 8 सर्कल है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 6 इमेजेस है ना। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इमेजेस को और ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 इमेजेस को ऐड कर देता हूँ। लाइक सपोज मैंने 6 इमेजेस को यहाँ पे लेके आ गया। अब 6 इमेजेस को मैं यहाँ पे पहले अपलोड कर देता हूँ, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अभी आप देख पा रहे हो 6 के बाद में यहाँ पर इमेजेस खत्म हो गया आपके पास। अब यहाँ पर 2 इमेजेस आपको और अपडेट करना है, तो सिंपली आप अगेन से कंट्रोल प्रेस कीजिए। अब यहाँ से भी आपने इमेजेस को अपडेट करना है, रिपीटेड करना है, रिपीट कर दीजिए, या फिर आपको दूसरी कोई फोल्डर से इमेजेस को लेना है। लाइक सपोज मैंने यहाँ इस वाले फोल्डर से ये दोनों इमेजेस को ले लिया, ठीक है, और इसको ओपन कर दिया। तो अभी आप यहाँ पर 2 इमेजेस आ गया, 2 इमेजेस को मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो भाई इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। अभी आपने देख लिया कि हम इमेजेस को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे इमेजेस को आप रिसाइज किस तरीके से कर सकते हो, इमेजेस के पीछे से बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। अगर किसी इमेज के ऊपर आपको ओवरले कॉन्सेप्ट लगाना है, ओवरले किस तरीके से ऐड कर सकते हो। इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट या फिर कोई आइकन, कोई ग्राफिक्स, कोई शेप्स अगर आपको ऐड करना है वो किस तरीके से कर सकते हो। इमेज के ऊपर फिल्टर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजों को हम इस वाले पार्ट में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने अभी समझ लिया कि इमेजेस को आप किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो एक बार में, क्विकली सिंगल क्लिक पे आप इमेज कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। अब सपोज चलते हैं हम पहली वाली इमेज पे, और ये वाली इमेज जो हमारी दिख रही है, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि इसका ये सारी जितनी भी इमेजेस है सभी का एक बैकग्राउंड हो, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी इमेजेस का बैकग्राउंड पहले रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करने के बाद फिर हमें इस पे बैकग्राउंड अप्लाई करना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अभी पहले एक इमेज पे मैं आपको बताता हूँ, फिर सारी चीजों पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली इमेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, या फिर आप ले सकते हो जो भी इमेजेस को आपको लेना है। लाइक सपोज मैंने ये वाली इमेज को ले लिया, ठीक है। अब मैं इस वाली इमेज पे क्या आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, किस तरीके से फिल्टर उस पर अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप उस पर जो है ओवरले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। वो सारी चीजें इस वाली को लेकर हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो गाइस सपोज मैंने इस वाली इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि बैकग्राउंड आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। वापस से फ्री में अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको प्लगइन्स के अंदर जाना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आइकन एक बैकग्राउंड रिमूव की प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है। इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने जिस भी लेयर को, जिस भी इमेजेस को आपने सिलेक्ट कर रखा हुआ, उस पर ये क्या करेगा, बैकग्राउंड रिमूव करने का काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैंने क्या किया, इसका जो प्लगइन्स के अंदर आके ये वाली आइकन बैकग्राउंड रिमूव वाली प्लगइन को सिलेक्ट किया। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है रिमूव बैकग्राउंड। इसको क्लिक करना है आपको। मेक श्योर कि आपकी इमेज सिलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो भी इमेज आपकी सिलेक्टेड होगी यहाँ पर प्रोसेसिंग करेगा। ये रनिंग आइकन बैकग्राउंड रिमूवर वाले जो प्लगइन्स है इसकी प्रोसेसिंग करेगी और इस वाली इमेज से बैकग्राउंड को जो है रिमूव कर देगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखिए यहाँ से इसने पूरा का पूरा बैकग्राउंड एक रिमूव कर दिया। अब गाइस बैकग्राउंड आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरा बैकग्राउंड अप्लाई करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो आप। बैकग्राउंड के पीछे अगर आपको कोई इमेजेस को लेके आनी है, आप पीछे बैकग्राउंड में इमेजेस को भी यहाँ पे लगा सकते हो। और फिल्टर अगर आपको यहाँ पर ऐड करने हैं तो वो फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर वन बाय वन हम सारी चीजें समझते हैं। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि बैकग्राउंड हम यहाँ पर
एक सॉलिड बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये इस वाली लेयर को आपको सिलेक्ट करना है, राइट साइड में आपको चलना है यहाँ पर फिल के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप फिल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपकी इमेजेस आपको लेयर, एक लेयर आपको दिख रही है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक लेयर और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब बेसिकली अब ये लेयर आपकी इस वाली इमेज के ऊपर क्रिएट हुई है ना। तो अब इस वाली लेयर के ऊपर अगर आप कोई भी बैकग्राउंड डालेंगे, लाइक सपोज मैंने इसके ऊपर ये वाला बैकग्राउंड डाला, तो देख पा रहे हैं आप इसका ओपेसिटी कितना है, 220%, ठीक है। तो मैं अगर 100% करूंगा तो क्या होगा, ये इस वाली इमेज के ऊपर बैकग्राउंड आ गया है ना। अब इस वाली इमेज के ऊपर से बैकग्राउंड को अगर आपको नीचे लेके आना है तो राइट साइड में देखिए, इस वाले आइकन के थोड़ा सा राइट में आएंगे तो हैंड टूल आ जाता है। इसको सिंपली आपको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना नीचे, ठीक है। जैसे ही आप इसको नीचे लेके आएंगे तो देखिए अभी क्या हो गया, ये इमेज के नीचे चला गया, यानी कि इमेज आपकी ऊपर आ गई है और बैकग्राउंड जो है आपका वो नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉलिड बैकग्राउंड डाल सकते हो। सॉलिड बैकग्राउंड का ओपेसिटी डालना है, आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहां से अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो। ग्रेडियंट अगर आपको डालना है तो देखिए ग्रेडियंट आप डाल सकते हो। ग्रेडियंट में अगर आपको यहाँ से कलर दूसरा चेंज करना है, लाइक सपोज यहाँ से आपने एक ग्रीन कर दिया, ठीक है, लाइक सब ये ग्रीनिश टाइप का डाल दिया, और यहाँ पर आपने सेकंड वाले कलर में या इस वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले कलर में आपने यहाँ पर डाल दिया लाइक सपोज हल्का सा कुछ इस तरीके का कलर, ठीक है। तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग फुली इंडिपेंडेंट हो, जो भी कलर आप रखना चाहते हो यहाँ से आप रख सकते हो। इसकी ओपेसिटी वगैरह को कम ज्यादा आप करना चाहते हो, कम ज्यादा जो भी आप करना चाहते हो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से भी आप इसको रोटेशन चेंज करके भी आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक सपोज देखिए मैंने कलर डाल दिया, यहाँ पे कलर डालने के बाद में मेरे पास यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाता है। इसको लेके हम जो है ग्रेडियंट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी कौन सी कलर की कितनी ओपेसिटी रखनी है आपको यहाँ से भी सेट कर सकते हो। लाइक सपोज इस तरीके से चेंज करना है आपको, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ये आप अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से इफेक्ट यहाँ डालना चाहते हो वो उस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हो। कलर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अभी आपको ये समझ आएगा कि आप सॉलिड कलर यहाँ पे डाल सकते हो, ग्रेडियंट कलर आपको डाल सकते हो। ग्रेडियंट कलर का आपको रोटेशन एंगल चेंज करना है, आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे और भी काफी सारे एंगल मिल जाते हैं, लाइक रेडियल मिल गया आपको, रेडियल डाल दिया आपने। अगर आपको एंगुलर डालना है तो देखिए एंगुलर का ये लाइटिंग इफेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपके पास। डायमंड शेप, अगर आप डायमंड शेप डाल दिए तो डायमंड शेप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से आप ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हो। तो गाइज ये था एक कॉन्सेप्ट, आपने बैकग्राउंड यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब बैकग्राउंड की सारी चीजें आप समझ गए। अब सपोज मैं चलता हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड को एक बार रिमूव करता हूँ यहाँ पर, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड की पीछे जगह पे हम एक इमेज डालते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद एक लेयर और ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको रिमूव नहीं करना है तो सिंपली इस वाली लेयर को क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सब चलता हूँ एक इमेज ऐड करने के लिए। तो यहाँ से अपलोड कंप्यूटर से जाके हम यहाँ से कोई एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इमेज लेने के लिए आप यहाँ से, आपके लोकल में अगर कोई इमेज है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज लोकल में इमेज नहीं है आपके तो आप जो है यहाँ प्लगइन के थ्रू भी ले सकते हो। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इमेजेस आप किस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सपोज ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं था, मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं ये इमेज आपके बैकग्राउंड में आ चुकी है, ठीक है। अब ये इमेज आपके बैकग्राउंड में आई है, देखिए अभी इस इमेज की सारा कंट्रोल आपके पास मिल जाता है, ठीक है। अब अगर आपकी मेक श्योर अभी आपकी कौन सी बैकग्राउंड वाली इमेज सिलेक्टेड है, तो बैकग्राउंड वाली इमेज को आपको क्या है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपेसिटी उसकी कम ज्यादा करनी है। कॉन्ट्रास्ट अगर आपको उसका बढ़ाना है, यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो। सैचुरेशन आपको इसका बढ़ाना है, सैचुरेशन आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये बेसिकली सारे इसके फिल्टर है, ठीक है। तो ये आपकी मेक श्योर कि आपकी कौन सी वाली इमेज यहाँ पर सिलेक्टेड है। जो इमेज आपकी यहाँ सिलेक्टेड होगी उस पर आप ये कंट्रोल जो है कर सकते हो, सारा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अब सपोज मैंने पीछे वाली इमेज डाल दी है, अब मुझे मेन इमेज जो है मेरी ये वाली, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कुछ फिल्टर ऐड करना है तो देखिए यहाँ से मैं इस पे फिल्टर ऐड कर सकता हूँ। तो वाइट करना है, थोड़ी वाइटनेस मैंने डाल दिया। कॉन्ट्रास्ट अगर इसका बढ़ाना है, देखिए कॉन्ट्रास्ट का कम ज्यादा हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद सैचुरेशन को हमें कम ज्यादा करना है तो देखिए सैचुरेशन मैंने कुछ इस तरीके का फिल्टर के अप्लाई कर दिया यहाँ पे। इसके बाद में टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको कितना रखना है, कम ज्यादा रखना है, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। तो गाइस इस तरीके के पूरे आपके जो है यहाँ पर शेडो वगैरह ऐड करने के जो कंट्रोल मिल जाते हैं इमेजेस के ऊपर, आप जो है सारी चीजें कर सकते हो। अब गाइस अगर आपको इमेजेस का जो है साइज चेंज करना है, साइजिंग करना है आपको, ठीक है, आप चाहते हो कि केवल आप इतना पोर्शन दिखाना चाहते हो, फेस पेज दिखाना चाहते हो, तो सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, फिल, फिट एंड क्रॉप एंड टाइटल। देखिए फिल का मतलब होता है कि आपका जितना एरिया होगा उसमें पूरा फिल कर देगा ये, ठीक है। अब सपोज आपके पास एक स्क्वायर इमेज है और आपके पास जो शेप है वो अलग शेप में है, ठीक है, उसका रेशियो 9:16 का है। तो मे बी आपकी अलग अलग साइज हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंट साइज हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अगर मैं इसको देखिए फिट करूं तो देखिए ये साइज अभी फिट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका साइज का रेशियो डिफरेंट होता तो वो क्या करता है, यहाँ पर इस रेशियो में बीच में उसको फिट कर देता है स्क्रीन को, है ना। तो फिट का कॉन्सेप्ट भी मैं प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि फिट और फिल क्या होता है।
फिल का मतलब होता है कि आपका पूरा एरिया कवर करेगा इमेज, ठीक है, और फिट का मतलब होगा कि वो उस वाले एरिया के अंदर आपकी पूरी इमेज फिट हो जाएगी। जिस भी रेशियो की आपकी इमेज होगी वहां उस वाले सेक्शन के अंदर वो इमेज को फिट कर देगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर फिट एंड फिल को कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी आगे कोई ऐसी इमेज आएगी तो वहां पे हम समझेंगे फिट एंड फिल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। तो जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आउटलाइन बन गया है। अब इस आउटलाइन के यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस वाली इमेज को आपको कितना दिखाना है, कितना साइज आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। लाइक सपोज मैंने देखिए यहाँ पर इतना साइज को रख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप अपना जितना साइज इसका यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर दिखाना चाहते हो आप रख सकते हो। उस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी आपका ये इमेज इस तरीके से कुछ दिख रहा है। तो आपने यहाँ से क्या किया, बेसिकली इसको क्रॉप कर दिया। तो गाइस अभी आपने यहाँ पर क्या चीज समझी, आपने यहाँ पर समझा कि फिल्टर आप किस तरीके से लगा सकते हो, रिसाइजिंग आप किस तरीके से कर सकते हो इमेज का। अब हम समझते हैं यहाँ पर कुछ ओवरले लगाने का कॉन्सेप्ट। तो गाइस इसको हम एक बार क्रॉप कर देते हैं। अब ओवरले लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लेयर और ऐड करना पड़ेगा। तो और यहाँ पर सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर और एक लेयर और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे एक लेयर ऐड हो गया। अब इस लेयर पे आपको क्या करना है, कौन सा कलर रखना है वो आप डिपेंड करता है आप कौन सा रखना चाहते हो। लाइक सपोज मैं रेड रखना चाहता हूँ तो देखिए रेड ओवरले आ गया इस पे। जो भी कलर आप यहाँ पर रखना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप फुली अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर रखना चाहते हो आप यहाँ पर रख सकते हो। मैंने सपोज यहाँ से ब्लैक ही रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ये ब्लैक आ गया यहाँ पर। इसको हम क्या करना है, अगर ओपेसिटी को कम ज्यादा करना है, लाइक सपोज मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी ओपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हो। देख पा रहे हो आप ओपेसिटी इसकी बढ़ गया, ठीक है। तो लाइक सपोज मैंने इसका 85 ओपेसिटी रख दिया, आपको कम रखना है आप कम रख दीजिए, ठीक है। मैंने सपोज इतना रख दिया। अब गाइस इस वाली ओपेसिटी को आप चाहते हो कि इस वाली ओपेसिटी का मतलब ये वाला ओपेसिटी आप कलर सेट करने के बाद यहाँ से देखिए ये रेडियस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप इसको रेडियस वगैरह डाल सकते हो। अगर आपको रेडियस डालना है यहाँ से रेडियस डाल सकते हो। अगर आपको सपोज इसको रिसाइज करना है तो देखिए यहाँ से आप इसको रिसाइज इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके दबाएंगे ऑल्ट के, तो ऑल्ट दबा के आप इसको रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ऑल्ट के साथ में रिसाइज कर सकते हो। ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज करेंगे तो आप इसको एक प्रोपोर्शन में जो है रिसाइज कर सकते हो। ये चीज मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में भी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। एक बार हम इसको अंडू कर देते हैं तो ये भी प्रॉपर साइज में आ गया। अब गाइस यहाँ पर आपने समझ लिया कि ओवरले किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इसके ओवरले के ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ से टेक्स्ट टूल के अंदर चलते हैं, यहाँ से कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले टेक्स्ट के ऊपर लाइक सपोज मैंने डाल दिया FATA फैशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फैशन लिख दिया। फैशन का साइज वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, अभी हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल वगैरह क्रिएट नहीं किया है, बनाया नहीं है, तो आप यहाँ से मैन्युअली भी यहाँ से सेट कर सकते हो। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, मैन्युअली किस तरीके से कर सकते हो, प्लगइन का यूज करके आप अपने वेरिएबल यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है, सो दैट कि हम यहाँ पे मैन्युअली यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने वेरिएबल क्रिएट किया होता तो डायरेक्ट हम सिलेक्ट करते हो और हमारा स्टाइलिंग यहाँ पर आ जाती है टेक्स्ट की, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने क्या किया, एक फोन साइज अगर हमें यहाँ पे चेंज करना है तो देखिए यहाँ से हमारा फोन साइज जो है चेंज हो गया। फैशन हमने इस तरीके से लिख दिया। आप जो भी फोन रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आपको 1 2 3 4 5 जितने भी टेक्स्ट ऐड करने हैं आप इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट में डुप्लीकेट बना के ऑल्ट प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट बना के यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर कोई भी शेप से आइकन अगर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। लाइक सपोज यहाँ से टूल के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको शेप लेना चाहते हो, लाइक आप अगर यहाँ से एक स्टार लेना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार ड्रॉ कर दिया तो देखिए स्टार आ गया, यहाँ पे यहाँ स्टार आ गया आपका, ठीक है। अब इस स्टार का आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो सिंपल ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना सकते हो। इनको दोनों को जो है साइज करके एक बार इंडू कर देते हैं। इन दोनों लेयर को एक बार मैं सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट करेंगे तो रिसाइज इस तरीके से भी रिसाइज कर सकते हैं। और इनकी कलरिंग वगैरह को जो भी हमें चेंज करना है आप यहाँ से फिल करके कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के यहाँ पर एक जो इमेज के ऊपर जो है इफेक्ट रखना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें समझी, हमने बैकग्राउंड को समझा, हमने ओवरले को समझा, ठीक है। हमने यहाँ पर टेक्स्ट और आइकन्स को ऐड करना समझा, रिसाइजिंग करना समझा, हमने इमेजेस को आप एक साथ में किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो ये चीज हमने यहाँ पर समझ ली। इमेज की जो है बैकग्राउंड आप सॉलिड बैकग्राउंड या बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना चाहते हो तो वो चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। तो आई होप गाइस कि अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से आप ये इमेजेस का काम यहाँ पे कर सकते हो। तो अब चलते हैं गाइस, हमने यहाँ पर समझ लिया कि इमेजेस इंपोर्ट समझ लिया, रिसाइजिंग को हमने समझ लिया, रिमूव बैकग्राउंड को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हम चलते हैं टेक्स्ट एंड शेप्स के अंदर हम अपने जो है इमेजेस को किस तरीके से रिवील कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वापस से अपने वही प्रोजेक्ट पे आते हैं और इस वाले प्रोजेक्ट पे आके मैं क्या करता हूँ, पहले एक शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक सपोज एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेम क्या होती है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको फ्रेम को भी क्लियर किया हुआ है कि फ्रेम आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एक नया फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब ये बेसिकली एक आपका फ्रेम बन चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नया फ्रेम बन गया।
इसका नेम देना चाहते हो आप नेम भी दे सकते हो, जो भी नेम देना चाहते हो। लाइक मैंने इसका नेम दे दिया लाइक फ्रेम शेप्स, ठीक है। मैंने इसका शेप्स बेसिकली मैंने इसका नेम दे दिया, ठीक है, इस वाली फ्रेम का। तो देख पा रहे हैं यहाँ शेप्स नेम चेंज हो गया यहाँ पे। अब गाइस हम चलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर अपने किसी भी इमेज को किस तरीके से रिवील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मेरा एक टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस वाले टेक्स्ट में मैंने लाइक सपोज लिख दिया फैशन। अब इस वाले टेक्स्ट का हम क्या करते हैं, फोन साइज इंक्रीज कर देते हैं। फोन साइज इंक्रीज कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसको फोन को हम अभी सिलेक्ट करते हैं और देन यहाँ से फोन साइज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसका साइज रख दिया 200, ठीक है। अभी अगर आपको इसको और बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको बढ़ा के इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो फोन साइज को। तो यहाँ से आप इसके साइज को कम कर ज्यादा कर सकते हो। आप जैसे इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको रिसाइज साइज वगैरह को बॉक्स वगैरह को साइज को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको इतना रख दिया। अब अगर आपको इसको साइज को बढ़ाना है, बॉक्स को बढ़ाना है, तो यहाँ से अगर फोन साइज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फोन साइज रख दीजिए, ठीक है, जितना रखना है आपको। लाइक सपोज मैंने इसका रख दिया 500, ठीक है। तो 500 मैंने इसका फोन साइज यहाँ पर इंक्रीज हो गया 500। इसको हम क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, अपनी कोई भी इमेज को रिवील करना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इमेज को टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ राइट साइड में जाएंगे फिल के अंदर, ठीक है। तो ये फिल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो बेसिकली। अब टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पर चेंज कर पा रहे हो, तो इसलिए अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास मिल रहा है क्या, और इमेजेस का ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप कोई पैटर्न ऐड करना चाहते हो पैटर्न ऐड कर सकते हो, ग्रेडियंट अगर कलर ऐड करना चाहते हो तो ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई वीडियो इस वाले टेक्स्ट के अंदर डालना चाहते हो तो आप वीडियो डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। अब सपोज मैं चलता हूँ यहाँ पर कोई इमेजेस को ऐड करने के लिए, तो सिंपली इमेज वाले आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ इसके अंदर हम इमेज को इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी इमेज आपको यहाँ पर रखना है, लाइक सपोज मैं चलता हूँ बैक प्रोसेस के अंदर और फैशन के अंदर से चल के यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ से ले लिया एक ये वाला इमेज, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये इमेज आपका यहाँ पर आ चुका है। अब चूंकि यहाँ पर अगर आपको उसके कंट्रोल पूरे मिल जाते हैं, यहाँ से आपको जो भी इसका कंट्रोल सेट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। लाइटिंग वगैरह आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लाइटिंग कर रहे हो तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंट्रोल है आपके पास सारे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल रहा है फिल का, फिट का। तो अगर मैं फिट करूंगा तो देखिए यहाँ इसके अंदर फिट कर दिया इमेज को। अब चूंकि ये एक क्या है, इमेज का साइज इस तरीके का 9:16 का और टेक्स्ट हमारा क्या है 16:9 में रेशियो में एक लंबाई में लिखा हुआ है। टेक्स्ट की विड्थ हमारी ज्यादा है और हाइट कम है, जबकि इमेज की हमारी जो है हाइट ज्यादा है विड्थ कम है। तो उसने क्या कर दिया, इस वाले टेक्स्ट के अंदर पूरा फिट कर दिया इमेज को, है ना। तो फिट एंड फिल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमने फिट कर दिया तो हमारे उस वाले एरिया के अंदर हमारी इमेज पूरी जिस रेशियो में हो उसमें पूरा फिट कर देगा उसको। और फिल का कॉन्सेप्ट होगा कि पूरा एरिया में हमारी इमेज को क्या कर देगा, वो रिसाइज कर देगा, फिल कर देगा, ठीक है। अब अगर आप उसको क्रॉप करना चाहते हो, लाइक सपोज मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो देखिए इमेज आपकी यहाँ पे आ गई, इस एरिया फिट हो रही है। अब क्रॉप करने का मतलब ये है कि अगर हम अपने एरिया को जिस वाले सेक्शन को यहाँ पर हाईलाइटेड करना चाहते हैं उस एरिया को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रिसाइज भी कर सकते हो। लाइक सपोज मैंने इसको इतना रिसाइज किया, ठीक है। इतना रिसाइज करने के बाद में मैंने यहाँ पर रखा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर अभी देखिए टेक्स्ट के अंदर पूरा नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इमेज को साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इतना पूरा टेक्स्ट को साइज को बढ़ा के और यहाँ पर प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बाहर जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए आपकी पूरी आइज यहाँ पर आ चुकी है, मतलब जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है इमेज का वो आपका इस वाले टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट को इमेज को यहाँ पे अपने टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। इस वाले टेक्स्ट को आप यहाँ पर भी प्लेस करना चाहते हो आप वहां प्लेस कर सकते हो। बेसिकली इमेज आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट है, आप ग्रेडियंट डालना चाहते हो, आप इसमें टेक्स्ट के अंदर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो आप वीडियो ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट के अंदर अभी अपनी इमेज को रिवील कर लिया। अब सपोज आप किसी शेप के अंदर अपना टेक्स्ट इमेज को रिवील करना चाहते हो। लाइक सपोज मेरा एक यहाँ से मैं कोई शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, लाइनिंग, एरो, इलिप्स, पॉलीगन, स्टार, जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हो वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। मैंने सपोज यहाँ से स्टार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक स्टार यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस यहाँ की स्टार की आपकी सारी वो कंट्रोल आपके पास मिल जाते हैं। रेडियस आपको रखना है, यहाँ पे रेडियस डाल सकते हो। ये आपके पास एजेस है, आपको एजेस कम ज्यादा करना है, बढ़ाना है, जो भी आपको रखना है, जिस भी शेप में रखना है आप बढ़ा सकते हो। काउंटर आपको अगर कम ज्यादा करने हैं, बढ़ाने हैं, तो आप यहाँ से काउंटर इसके बढ़ा सकते हो। तो गाइस बेसिकली अभी हमने यहाँ पर एक शेप ले लिया, उस शेप की कंट्रोल की प्रॉपर्टी हमने समझ लिया कि शेप पे कौन कौन सी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं वापस से अपनी एक इमेज को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली वही फिल के अंदर जाते हैं, वापस से यहाँ पर वही शेप कॉन्सेप्ट है, यहाँ से इमेज हम ले लेते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ से एक ये वाला इमेज डाल दिया, ठीक है। तो अभी आपकी ये इमेज इसके अंदर आ गई है। अब वापस से सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उसको फिट करना है, देखिए फिट कर दूंगा तो क्या होगा, फिट हो गया ये इमेज इसके अंदर, ठीक है।
फिल करूंगा तो ये फिल हो गया। इसके अंदर सारे कंट्रोल आपके पास यहाँ पर है, आप कितना कंट्रोल इसका रखना चाहते हो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप इसका क्रॉप करना चाहते हो, एरिया क्रॉप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि फेस फेस आपको यहाँ पे दिखाना है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, इस तरीके से जो आप ये अपना इमेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इमेजेस को क्रॉप किया आपने, यहाँ पे इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और देन इसका एरिया साइज जो है बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैंने सपोज एरिया जो है इमेज का इतना रख दिया, इतना, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इमेजेस का जो है साइज इतना आ चुका है आपके सर्कल के अंदर। अब वापस से आप इसका जो है जो सर्कल पे आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको अभी भी शेप चेंज करना है, कुछ भी शेप रखना है, आपको ये शेप रखना है, तो आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हमने यहाँ पे अपनी शेप पे समझिए कि शेप पे आप किस तरीके से अपने जो इमेजेस वगैरह अप्लाई कर सकते हो, शेप में, शेप के अंदर आप किस तरीके से चीजों को रिवील कर सकते हो, ठीक है। तो आपने दोनों चीजें समझ ली। अब वापस से आते हैं हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर टेक्स्ट समझ लिया, टेक्स्ट के अंदर अपनी इमेजेस को किस तरीके से रिवील कर सकते हैं वो चीज हमने समझ ली। हमने समझ लिया कि शेप्स के अंदर आप अपनी इमेजेस को किस तरीके से रिवील कर सकते हैं, ये चीज को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब गाइस चलते हैं हम अपनी मास्किंग को समझने के लिए। मास्किंग बेसिकली जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मास्किंग के यहाँ पर आप अपने यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की इमेजेस को यहाँ पर रिवील कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज वापस अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ शेप्स अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेता हूँ। लाइक सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ शेप्स डिजाइन करने के लिए, तो सपोज मैंने यहाँ से कुछ शेप्स जल्दी जल्दी डिजाइन कर देता हूँ। लाइक सपोज मैंने यहाँ से एक शेप ये बना दिया, ठीक है, और इसका एक डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डुप्लीकेट बना दिया ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देते हैं, एक और इसका डुप्लीकेट बना के हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं इसका, एक यहाँ पर प्लेस कर दी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चार लाइन को यहाँ पर एक शेप बना लिया है, ठीक है। इस चार शेप्स के अंदर हम एक सिंगल इमेज को रिवील करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ चारों को सिलेक्ट करते हैं एक बार, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, सिंपल इसका कंट्रोल जी बना सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप कर दिया, तो चारों लेयर का एक साथ में ग्रुप बन चुका है। अब इसके अंदर हमें इमेज को डालना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर सकते हैं, फिल के अंदर जाके इमेजेस को यहाँ से डाल सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाली इमेज को, ठीक है। तो गाइस आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी चार इमेज अलग अलग तरीके से दिखा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही इमेज पूरे में दिखे, तो वो कैसे करेंगे। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट समझा कि हमने चार जो है शेप बनाए, उसको एक ग्रुप बनाया और इसके अंदर इमेज को डाला, तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉप करूंगा तो देखिए क्या होगा, क्रॉप करने पे इस इमेज को सिलेक्ट करेगा और इसको इस तरीके से क्रॉप करेगा ये, ठीक है। तो इसको एक बार हम अनडू कर देते हैं। अब गाइस हम क्या करते हैं, इस शेप जो हमने यहाँ पे बनाए थे, इसी शेप को एक बार डुप्लीकेट बना लेते हैं। लाइक सपोज मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल डी किया, तो यहाँ पर एक इसका डुप्लीकेट बन गया। तो गाइस अब देख पा रहे हो, हमने जैसे इसका डुप्लीकेट बनाया, तो डुप्लीकेट पे भी सारी चार इमेजेस इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। तो अब आप जिसका जितना भी डुप्लीकेट बनाएंगे उस तरीके से इसमें उतनी इमेज जाने वाली है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी ये चार इमेजेस हमने बनाए, चार बॉक्सेस जो बनाए हैं, चारों बॉक्सेस में एक ही इमेज रहे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इनको सबको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, अगर आप यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको अभी यहाँ पर प्लेस कर दिया और अब मैं चलता हूँ वापस से एक यहाँ पर नया शेप क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जो है एक शेप ये बनाया, इसका एक डुप्लीकेट बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो एक डुप्लीकेट मैंने ये बना दिया, एक और डुप्लीकेट बना के मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और एक डुप्लीकेट और बना के मैंने यहाँ पर रखा। अब इस वाले डुप्लीकेट इमेज को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से सिंपली इसको रोटेट कर दिया। तो देख पा रहे हैं अब यहाँ पर ये इसका इस तरीके से मैं इसको लाइक सपोज इस तरीके से मैंने यहाँ पर रोटेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई एक सर्कल और ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, और लाइक सपोज मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ कर दिया। तो गाइस अभी आपने क्या किया, एक बेसिकली एक इस तरीके का एक शेप बना दिया है और आप चाहते हो कि इस पूरे शेप के अंदर एक इमेज आपकी ड्रॉ हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सिंपली इस वाले पूरे शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका पूरा एक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसका पूरा एक कंट्रोल जी प्रेस करके हम एक पूरा ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेज को लेके आते हैं। तो सिंपली इमेज को लेके आने के लिए कंट्रोल से प्लस के प्रेस करेंगे और यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। लाइक सपोज मैंने एक ये वाला इमेज ले लिया, ठीक है। इस वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आके इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये इमेज आपका यहाँ आ चुका है और इस वाली इमेज के ऊपर इसको प्लेस कर दीजिए। हमने जो शेप बनाया हुआ इसके ऊपर हमने इसको प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हमारा जो ग्रुप बना था वो वाला ग्रुप, जो हमने पूरे सारे शेप बना के उनका एक ग्रुप बना दिया था, वो वाला ग्रुप, और एक इमेज है हमारी, हमने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया, एक साथ में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप राइट साइड में जाएंगे, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज एज मास्क, ठीक है। तो जैसे यूज एंड मास्क पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका ये पूरी एक सिंगल इमेज आपके अंदर जो पूरा शेप जो आपने बनाया उसके अंदर पूरी ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब जो इमेज आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, अब आप इस इमेज को अगर रिसाइज करना चाहते हो, यहाँ से क्रॉप करेंगे, क्रॉप करके आप इसका जो साइज है रिसाइज कर सकते हो।
लाइक सपोज देखिए यहाँ से अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहते हो, इस तरीके से, या फिर ये इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इमेज को अगर आपको जितना पोर्शन आपको उसके अंदर रखना है आप इस तरीके से इसको रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने गाइस सिलेक्ट कर लिया और उतना एरिया यहाँ शेप्स के अंदर जो है ड्रॉ कर दिया। तो गाइस अभी आपको ये कॉन्सेप्ट ये समझ आया। लाइक सपोज आपने यहाँ पर एक शेप बनाया और शेप्स के अंदर आपने पूरा अपनी इमेज को यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब गाइस हम समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। लाइक सपोज मैं चलता हूँ यहाँ पर एक मास्किंग का एक नया कॉन्सेप्ट समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, एक शेप डिजाइन कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पर डिजाइन कर दिया और मैंने इसको क्या किया, रेडियस डाल दिया। यहाँ से मैंने उसको रेडियस डाल दिया। अब आपको उसका रेडियस जो है अगर स्क्वायर करना, पूरा प्रोफेशनली स्क्वायर करना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इसकी हाइट विड्थ को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पर कर दिया हाइट विड्थ जो 50% 500 कर दिया और इसका जो हाइट है वो भी 500 कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या कर दिया इसने, पूरा इसका एक स्क्वायर बना दिया। अब इस स्क्वायर को हम क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। पहले तो फिल करने के लिए मैंने सपोज इस पे कलर डाल दिया, एक इस पे मैंने क्या किया, एक जो है येलो कलर डाल दिया। ठीक है, अब चूंकि इस पे एक येलो कलर हमने ऐड कर दिया, अब हम चलते हैं यहाँ पर इमेजेस को डालने के लिए। ठीक है, तो इमेज डालने के लिए सिंपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इमेज लेके आते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ से ये वाले इमेज को लेके आके यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो गाइस अभी आपका इमेज इसके ऊपर आ गया, शेप्स के ऊपर आ गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो उसके अंदर मर्ज नहीं हो रहा, मास्क नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सर्कल के अंदर अपनी इमेज को मास्क करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपली पहले क्या करते हैं, हम अपनी इमेज के ऊपर से बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए वापस से चलते हैं वहीं प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन को सिलेक्ट करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, प्रोसेसिंग करेगा, मेक श्योर हमारी इमेज अभी ये वाली सिलेक्टेड है, तो इस पे ये क्या करेगा, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब देख पा रहे हो आप गाइस, आपका यहाँ पर एक मास्किंग, वो अभी मास्किंग अप्लाई नहीं किया इसने, अभी क्या किया इसने, एक बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपका जो इमेज जो है इस वाले सर्कल के साथ में मर्ज हो, मतलब इतना दिखे आपको। ठीक है, आप चाहते हो कि ये नीचे वाला सेक्शन है ये ना दिखे, तो क्या करना पड़ेगा, आप पहले तो क्या करते सकते हैं, इस पे मास्किंग बनाएंगे हम। ठीक है, तो मास्किंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इन दोनों इमेजेस को क्या करते हैं, सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों लेयर आपकी कौन कौन सी है, एक ये वाली इमेज है और एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है। मतलब बेसिकली रेक्टेंगल है, हमने इसको क्या कर दिया, इलिप्स बना दिया। ठीक है, तो गाइस आपने रेक्टेंगल को इलिप्स बनाया यहाँ पर रेडियस डाल के, इसलिए यहाँ पर जो है नेम जो है रेक्टेंगल। अगर आप यहाँ पर इलिप्स ड्रॉ करते तो यहाँ पर इलिप्स का नेम आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने अब यहाँ पे रेक्टेंगल और जो हमारी इमेज है इसको दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं। डुप्लीकेट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल कंट्रोल डी। तो गाइस यहाँ पर कंट्रोल डी करके आपने जैसे डुप्लीकेट बनाया तो देखिए इसने पूरी एक लेयर जो डुप्लीकेट बना दी है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एक जो सेकंड वाली लेयर है इसको उठा के नीचे प्लेस कर देना है, इसके नीचे। ठीक है, तो अभी हमारी ये वाली एक लेयर और ये वाला, मतलब जो पहले जो हमने बना रखे थे वो चीज ये है और इसके बाद में सेकंड हमने डुप्लीकेट बनाया वो ये। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड वाला जो हमारा रेक्टेंगल वाला इलिप्स है उन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और वापस से इस पे क्या अप्लाई कर देते हैं, मास्किंग। तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, इस पे मास्किंग अप्लाई करते हैं। इस पे सिंपल यहाँ आते हैं और यहाँ से इसको हम मास्किंग अप्लाई कर दिया। तो अभी देख पा रहे हो यहाँ से इस इमेज पे आपने मास्किंग का एक आइकन बन चुका है। ये दोनों को इसने क्या कर दिया, मास्किंग बना दिया है। और ये वाली इमेज जो दिख रही है आपके पास, जो ये वाला सर्कल दिख रहा है भी उसी प्लेस पे, उसी पोजीशन पे, और ये इमेज भी उसी पोजीशन पे। तो अभी गाइस ये वाली इमेज जो है आपकी, जो अभी ये पूरी दिख रही है यहाँ तक, इस पे कोई भी मास्किंग अप्लाई नहीं है। ठीक है ना, इस वाली पे हमने कोई मास्किंग अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमने डुप्लीकेट बना दिया था वहां पे। अब इस वाली इमेज को क्या कर सकते हो, आप क्रॉप कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करता हूँ, सेम वही पोजीशन पे इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो क्या होगा, रिसाइज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडू करते हैं एक बार और शिफ्ट तब प्रेस करके इसको रिसाइज करेंगे तो रिसाइज होगा। हम सिंपली इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको एक बार नीचे से क्रॉप करते हैं। कंट्रोल प्रेस करेंगे और देख पा रहे हैं आप नीचे से क्रॉप हो रहा है। तो इसका हम कितना एरिया क्रॉप कर देते हैं, लाइक सपोज मैंने इसका इतना एरिया क्रॉप कर दिया। ठीक है, लाइक इतना एरिया क्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि नीचे से हमने कौन सी वाली लेयर को क्रॉप किया, जो हमने सेकंड वाली लेयर की, जिसको हमने मास्क नहीं बनाया था, है ना। तो वहां से हमने इसको क्रॉप कर दिया। अब चूंकि ऊपर भी हमारी वही इमेज दिख रही है, लेकिन क्या है, दो इमेजेस है यहाँ पे और उनकी पोजीशन चेंज नहीं है, सेम एक ही पोजीशन पे है। तो क्या हो रहा है, वो सर्कल के बाहर दिख रही है आपकी वो इमेज, है ना। तो ये बेसिकली आपने एक इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया कि किस तरीके से आप सर्कल के अंदर हमने एक इमेज को यहाँ पर डाला मास्किंग को यूज करके। ठीक है, तो गाइस ये एक मास्किंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपने समझा। इसको हम अभी एक दो और कॉन्सेप्ट लेके और समझते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पर मास्किंग का एक नया कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फ्रेम यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से सिंपली एक फ्रेम यहाँ पर क्रिएट कर लिया मैंने। ठीक है, अब इस वाली फ्रेम पे हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं और फ्रेम के अंदर अपनी इमेज को लेते हैं और उस फ्रेम पे मास्किंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या करते हैं, हम एक मास्किंग के लिए एक फ्रेम बना लिया है। फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो है शेप क्रिएट कर लेते हैं।
तो सपोज मैंने यहाँ से एक शेप बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है। और तो अभी ये मेरे यहाँ पर रेक्टेंगल बन चुका है, इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हो आप। ये बेसिकली आपका एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब इस वाले रेक्टेंगल पे अगर आपको कोई भी इफेक्ट डालना है, आपको शैडो डालना है, तो आप डाल सकते हो यहाँ से। अगर आपको शैडो डालना है तो देखिए यहाँ से शैडो वगैरह आप जो है डाल सकते हो, ठीक है। जो भी शैडो को साइज वगैरह आपको रखना है आप यहाँ से रख सकते हो, या फिर शैडो का साइज आपके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक प्लगइन भी बताया हुआ था प्रीवियस चैप्टर में, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल शैडो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ब्यूटीफुल शैडो जो प्लगइन है इसको आप इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल करने के बाद में जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप शैडो अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप डायरेक्ट शैडो अप्लाई कर सकते हो। देखिए इस तरीके से जो शैडो आप बनाना चाहते हो, जिस तरीके के शैडो आप यहाँ रखना चाहते हो, आप उस तरीके से शैडो बना सकते हो। मैंने यहाँ से सारे कंट्रोल आपके पास यहाँ मिला दे, कलर चेंज करना है आपको यहाँ पर, या फिर आपका एंगल चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास और भी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ये सारी एंगल वगैरह चेंज करने की है। आपको इनर शैडो रखना है, इनसाइड में रखना है, वो आप इनसाइड शैडो यहाँ रखेंगे तो देखिए इनसाइड में आ गया। आउटर शैडो रखेंगे तो आउटर शैडो आ गया। ये बेसिकली पूरी प्रॉपर्टी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मैंने सपोज ये एक जो शैडो बना दिया इसको अप्लाई करूंगा तो देखिए ये शैडो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आप इस तरीके से भी शैडो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, एक फ्रेम बना दिया है बेसिकली इस तरीके का, इस पर एक शैडो ऐड कर दिया है। अब चूंकि इस वाले के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक और फ्रेम बनाने वाले हैं, मतलब एक फ्रेम नहीं सॉरी एक शेप और क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली शेप को क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक शेप और ड्रॉ कर देते हैं। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पर एक शेप और ड्रॉ कर दिया। अब इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो देखिए यहाँ से मैं अभी कलर इसका चेंज कर सकता हूँ। लाइक सपोज मैं इसका कलर अभी कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। अभी आप जब तक आपने इसको मास्क नहीं बनाया तब तक आप इस पर कलर डाल सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर एक कलर डाल दिया है मास्क के अंदर। अब इस वाले मास्क के अंदर हमें कोई भी इमेजेस को डालना है। लाइक सपोज हम चाहते हैं इसके अंदर कोई इमेजेस डालना, तो सिंपली क्या करेंगे, अपनी इमेजेस को यहाँ पे लेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपनी इमेज ले लेते हैं। लाइक जो भी इमेज आपको चाहिए, लाइक सपोज मैंने यही वाली इमेज ले लिया, ठीक है। इस वाली इमेज को मैंने यहाँ पे ले लिया और ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये चूंकि यहाँ पर आ रही है, अब मुझे अपने जो व्हाइट वाला सर्कल है मैं चाहता हूँ कि अपनी मेरी की फ्रेम है व्हाइट वाले सर्कल के अंदर आए और उसका फेस जो है उस वाली फ्रेम के ऊपर रहे। तो किस तरीके से करेंगे, इस वाले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए वही सेम प्रोसेस, हम यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अप्लाई कर दिया। अभी ये प्रोसेस करेगा, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, लेकिन अभी आप देख पा रहे हो कि इमेजेस इसके ऊपर आ गई, लेकिन ये पूरी इमेज नीचे जा रही है ना। तो हम चाहते हैं कि ये इमेज पूरा इतना नीचे ना जाए, केवल इतना पोर्शन जो है इसका क्रॉप हो जाए यहाँ से, है ना। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट किस किस का बनाएंगे, फ्रेम का और इसका, ठीक है। तो अभी आपकी इमेज ये है और आपका रेक्टेंगल ये वाला है, ठीक है। अब मेन इमेज मेन फ्रेम आपकी कौन सी है, ये वाली। अब इस वाली फ्रेम को भी अगर आपको उसके साथ मास्किंग करनी है तो आप उसको भी कर सकते हो। अगर आप उसकी पीछे वाली फ्रेम को नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली क्या कीजिए, इस वाली इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कीजिए। मैं ये वाली इमेज को लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके ये वाली इमेज को ले लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब इनका क्या करते हैं, हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। मतलब कि इसकी इमेज की और जो पीछे वाली फ्रेम की व्हाइट वाली फ्रेम है उसका इसने क्या कर दिया, एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया। अब हम इस वाली इमेज को उठा के लेके आते हैं नीचे वाले, ठीक है। तो अभी आपका ये एक इमेज और एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक इमेज और एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर वाली इमेज को क्या करते हैं, मास्किंग बना देते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट किया और सिंपली यहाँ जाके मास्किंग पे क्रिएट कर दिया। तो ये मास्किंग बन चुका है इन दोनों का, ठीक है। अब ये नीचे वाली इमेज है आपकी और ये नीचे वाला जो फ्रेम है। तो अब अगर आप इस वाले फ्रेम पे कोई बैकग्राउंड डालना चाहते हो, लाइक सपोज यहाँ से मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक सपोज देखिए यहाँ से मैंने इसका कलर जो भी रखना चाहते हो आप यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। आप ग्रेडियंट डालना चाहते हो ग्रेडियंट डाल सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो आप डाल सकते हो। बैकग्राउंड अगर इमेज डालना चाहते हो तो बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हो आप। तो अभी मैंने यहाँ पर एक सॉलिड बैकग्राउंड कलर डाल दिया है। अब चूंकि मुझे ये वाला जो सेक्शन है इतना क्रॉप करना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली इस वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ से सिंपली इसको जितना आपको इसको क्रॉप करना है आप क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इतना इसको लाइक सपोज मैंने इतना इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है। ओके तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ से हमने अभी एक साइड से क्रॉप किया है। अगर मैं इसको लेफ्ट से भी क्रॉप करना चाहता हूँ तो ऑल्ट प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके इतना मैंने यहाँ से क्रॉप कर दिया और राइट साइड से इतना मैंने यहाँ से क्रॉप कर दिया। तो अभी आपकी ये इमेज इतनी क्रॉप हो चुकी है। अगर आप उसको क्रॉप राइट साइड से नहीं करना चाहते तो यहाँ से रख दीजिए और अगर लेफ्ट से अगर आप इसका हैंड दिखाना चाहते हो तो हैंड दिखा दीजिए। बॉटम से भी अगर आप कुछ सेक्शन इसका दिखाना चाहते हो लाइक सपोज इतना रखना चाहते हो, ठीक है, इतना, तो आप इतना रख सकते हो इसको। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेक्शन आप इसका दिखाना चाहते हो, फ्रेम आप किस तरीके से यहाँ पे बनाना चाहते हो। तो ये बेसिकली मास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है। मास्किंग का कॉन्सेप्ट इतना अनलिमिटेड है, आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको आप एनालाइज करोगे, उतने इमेजिंग इफेक्ट आप मास्किंग को यूज करके
बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर हमने समझ लिया कि मास्किंग आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर हमने समझा कि बैकग्राउंड आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, टेक्स्ट एंड शेप्स के अंदर आप किस तरीके से रिवील कर सकते हो अपनी इमेजेस को, हमने रिसाइजिंग करना सीख लिया, आपने ये भी समझ लिया कि एक साथ में आप अपनी पूरी की पूरी इमेज को यहाँ पर किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि अभी आपको ये वाला वीडियो बेनिफिशियल रहा हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। गाइज अगर लगता है आपको आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, ये वीडियो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, सो दैट कि आने वाली वीडियोस की, आने वाले चैप्टर की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।